बंद कर दो। फ्लैश बंद कर दो बस। फ्लैश बंद करके लो यार, चैन अंदर कर दूँगा। अरे चैन अंदर कर, अरे चैन दिख रही यार। अरे अच्छा नहीं निकालने का नहीं तो अंदर कर लेता हूँ। एक बार हाथ में आया तो फिर ना भाई निकाल रहे क्या वहाँ आज हमारे दरमियान ज़िले निज़ामाबाद और आलमी शोहरत याफ्ता मिज़ाहिया शायर जनाब इकबाल अहमद, जिनका तखल्लुस बेलन निज़ामाबादी है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये जिद्दा से निज़ामाबाद आए हुए हैं और 2 महीने क़ियाम हैं। तो जैसे हम तालीम के दौरान ये पढ़ते हैं कि निसाबी सरगर्मियों के अलावा ज़ायद और निसाबी सरगर्मियाँ भी हमारे तालीमी निसाब का हिस्सा होती हैं। और मिज़ाह और मिज़ाह निगारी और मिज़ाहिया शायरी के बारे में बस मैं इतना कहूँगा कि जैसे इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत है, वैसे ही इंसान को अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात से कुछ ताज़ादम होने के लिए मिज़ाह की ज़रूरत है। मिज़ाह हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमको रोज़मर्रा की मसरूफियात में थोड़ा सा सुकून हासिल करने के लिए और ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन मसाइल को मिज़ाह के ज़रिए पेश करने के लिए इस तरह की मिज़ाहिया शायरी काम आती है। तो मैं आज के इस तकरीब में उर्दू के निज़ामाबाद के और आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब बेलन निज़ामाबादी साहब का खैर मक़दम करता हूँ। उसी तरह ये प्रोग्राम शोबे उर्दू गिरिराज कॉलेज और उर्दू मीडियम गिरिराज कॉलेज की जानिब से मुनक़िद किया गया है। और मैं इकबाल साहब से कहूँगा कि इस कॉलेज में तालीम के अलावा इस तरह की निसाबी सरगर्मियाँ ज़ाहिर निसाबी सरगर्मियाँ होती रहती हैं और हमारे तलबा में भी उर्दू शेर व अदब का अच्छा ज़ौक़ है। तो इस तरह का प्रोग्राम जो है हमारी ज़ाहिर निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा है। मैं कॉलेज के सीनियर लेक्चरर और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जनाब आबिद अली साहब का भी इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ और कॉलेज के दीगर लेक्चरर मुबीन साहब, हसीब साहब, नजीवा मैडम, सुनील साहब और तमाम तलबा और तालिबात का भी खैर मक़दम करता हूँ। क्योंकि एक शायर को हम यहाँ सुनेंगे। हमारे आज का प्रोग्राम का नाम हमने रखा है एक शायर से मुलाकात। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे तलबा में भी शायरी का शौक़ है, तो इकबाल साहब के तारुफ से पहले मैं हमारे एक तालिब इल्म शागिर से ख्वाहिश करता हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर से कि वो यहाँ पर आएँ और नातिया अशार से आज की इस तकरीब का आगाज़ करें। एक आधे घंटे की तकरीब होगी लेकिन बहुत अहम प्रोग्राम है। तो शाकिर मैं हमदा अपना भी सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले नाम के 2 शेर सुना। इल्म तहज़ीब व तमद्दुन का खरीना एक तरफ, इल्म तहज़ीब व तमद्दुन का खरीना एक तरफ, इल्म तहज़ीब व तमद्दुन का खरीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ, मुश्क अंबर मोगरा चंपा कली जूही गुलाब, मुश्क अंबर मोगरा चंपा कली जूही गुलाब, सारी खुशबू खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ, सारा आलम एक
طرف شہر مدینہ ایک طرف سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے غموں کی دوا دینے والا وہ سارے غموں کی دوا دینے والا کوئی صدقے دل سے معافی تو مانگے کوئی صدقے دل سے معافی تو مانگے کوئی صدقے دل سے معافی تو مانگے وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا ابو بکر فاروق کی تھی خواہش ابو بکر فاروق کی تھی خواہش ابو بکر فاروق کی تھی خواہش وہ ان کو بھی پہلوں میں سنا دینے والا پہلوں میں ان کو سلا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا ہمیں تو یہ قسمت سے زیادہ ملا ہے ہمیں تو یہ قسمت سے زیادہ ملا ہے ہمیں تو یہ قسمت سے زیادہ ملا ہے وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے غموں کی دوا دینے والا شاکر سے ہم لوگ نعت سن رہے تھے کوئی بھی محفل ایسی نہ ہو جس میں ذکر الہی جو ہوگا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو بہت خوب شاکر میں ہمارے کالج کے ایک اور طالب علم جس کے اندر شاعرانہ صلاحیتیں بہت موجود ہیں اور وہ مشاعرے بھی پڑھ رہے ہیں تو صرف رہبر سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ صرف 2 منٹ میں تعارفی طور پر اپنا کلام پیش کریں السلام علیکم میرے سرپرست صاحب کے ساتھ جناب اقبال صاحب مہمان خصوصی جناب اسلم صاحب نصیب صاحب میں ایک شعر اور غزل کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا میرے چراغوں کو بجھانا چاہتی ہے میرے چراغوں کو بجھانا چاہتی ہے امیری بھی آپ کو دانا چاہتی ہے اے امیری آنکھیں بند کر لے غریبی مسکرانا چاہتی ہے غریبی مسکرانا چاہتی ہے اور ایک غزل پیش کر کے انشاءاللہ آپ کی جگہ لوں گا کہ فنا کے تیر ہوا کے پروں میں رکھے ہیں
फना के तीर हवा के परों में रखे हैं, हम घरों की जगह मकबरों में रखे हैं। हमारे दौर का अंजाम भला क्या होगा, हम आईने हैं मगर पत्थरों में रखे हैं। हम आईने हैं मगर पत्थरों में रखे हैं। ऐ जिंदगी ना गुजरना हमारी गलियों से, ऐ जिंदगी ना गुजरना हमारी गलियों से। अभी हमारे जनाजे घरों में रखे हैं, अभी हमारे जनाजे घरों में रखे हैं। और एक शेर पेश करता हूँ कि सच पे आते हैं सवालात तो दुख होता है, सच पे आते हैं सवालात तो दुख होता है। झूठ को होती नहीं मात तो दुख होता है। जिसको हमने ही सिखाया था लहू से जिसको हमने ही तराशा था लहू से रहबर, भूल जाते हैं वो औकात तो दुख होता है। अब मैं हमारे सीनियर लेक्चरर जनाब आबिद अली साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इकबाल साहब के बारे में तारुफ़ी कलिमात कहें और उर्दू के हवाले से भी अगर वो कुछ कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा ज़ौक़ है और आपको पता नहीं है शायद इनका तखल्लुस निसार है, हाफिज़ अली निसार। मैं निसार साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि उर्दू का माहौल दे दे मेन ये जी बा नशीन पर तशरीफ फरमा डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी, सदर शोबा उर्दू, मेहमान खुसूसी इकबाल साहब बेलन, जो बेलन निज़ामाबादी से मशहूर हैं, और मेरे शागिर्द अजीज़ और साथी लेक्चरर सैयद हसीबुर्रहमान, फकीरुद्दीन, मुहतरमा अलीबा और सुनील साहब और अजीज़ तलबा और तालिबात। वैसे कॉमर्स और अदब दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। चूँकि इब्तिदा से ही मेरा मीडियम उर्दू रहा है, शायद यही वजह है कि थोड़ा सा उर्दू से शगफ है। उर्दू समझ सकता हूँ, उर्दू बोल सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ। मैं कोई सनदी याफ्ता जो है उर्दू का मौलिम नहीं। जहाँ तक इकबाल साहब का मामला है, ये बड़े अच्छे शायर हैं। इनकी मिज़ाह का रंग एकदम मुख्तलिफ है। ऊहड़ किस्म की शायरी नहीं करते ये, बिल्कुल मामूली और सुलझी हुई ज़ुबान में अपनी बात को पेश करके खारी का दिल छू लेते हैं। अभी कुछ देर में वो आपसे मुखातिब होंगे। मिज़ाह इंसान के लिए, जैसा कि असलम फारूकी साहब ने कहा कि मिज़ाह इंसान के लिए ज़रूरी है, यकीनन ऐसा ही है। क्यों कि हंसना कई दवाओं का नामुन है। हंसी आपके टेंशन को दूर कर देती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वजह है कि गिरज कॉलेज में पहली मरतबा शायद एक मिज़ाहिया शायर को जो है यहाँ मदऊ किया गया है। उम्मीद कि आप लोग महसूस होंगे। मेरे तालिब इल्म के दौर में जब मैं जूनियर कॉलेज में था, तो मैं भी एक मुशायरे का इनेकाद किया था। उस मुशायरे में मैं भी गज़ल पढ़ी थी। इब्तिदा में भी मुझे जो है गज़ल गोई का शौक़ रहा, अफसाने भी लिखे, ड्रामे भी किए, लेकिन मैं वो ज़मीन छोड़ चुका। आज पता नहीं क्यों उस दौर को आज याद करते हुए मेरा ही अपना एक मिज़ाही शेर याद आ गया। अगर आप मटका समझते हो तो मैं ये शेर से जो है आप लुत्फ़अंदोज़ है। मटका जो जुबा है किस्म का मटका, तो उसी के हवाले से उस ज़माने में जो है बहुत मशहूर था ये जुबा। तो उसी के हवाले से मैंने जो है एक शेर कहा था, गांजा शराब जुबा क्या कम थे मेरे हमदम, क्यों फिर से खुल गया है मटका तेरी गली में। जैसा कि हमने बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब, जैसा कि हमने आज का प्रोग्राम का अनुमान रखा कि एक शायर से मुलाकात, तो अदब का तकाजा भी ये है कि शायर को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए। तो मैं इकबाल साहब से ये कहना चाहूँगा कि हमारे सामने बिल्कुल अदब के तालिब इल्म हैं, तो आप अपने एतबार से आप अपनी शायरी के अदवार भी बयान करते जाइए
और उर्दू की अहमियत, उर्दू शायरी की अहमियत और मौजूदा दौर में जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जो मसाइल हैं, उनको मिजाहिया शायरी में कैसे पेश कर सकते हैं हम और कैसे उससे अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। तो दरमियान में कहीं ना कहीं आप गुफ्तगू भी करते जाइए और अपना मुंतखब कलाम सुनाइए। और ये देखिए कि आपकी जितने भी पॉपुलर गज़लें, नज़में वगैरह रही हैं, बच्चे हमारे बिल्कुल इंशाल्लाह पहले आपकी गज़ल से या जो भी शुरू करेंगे आप बिल्कुल महसूस हो जाएंगे और वक्त भूल जाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इकबाल साहब के, आप अपना शेरी तारुफ भी रखिए, शेरी सफ़र का भी दरमियान में जिक्र करते जाइए और अपना कलाम भी सुनाइए। आप बिल्कुल अदब से, और जहाँ जहाँ आपका दिल चाहे कि वाह बोलना है तो अदब से वाह बोल सकते हैं। तो मैं इसी मुख्तसर से तारुफ के साथ आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान शायर जनाब इकबाल साहब बेलम निज़ामाबादी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। थोड़ी सी हो और सूची भी हो तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ मैं नींद आशा सुनाऊँगा निज़ाम और फरिश्ते, उसके बाद एक नज़्म मतलब पेश कर रहा हूँ। कल्चर है वो ज़्यादारी है किस जिंदगी के साथ, कल्चर है वो ज़्यादारी है किस जिंदगी के साथ, मिस्टर किसी के साथ हैं मैडम कल्चर है वज़ादारी है किस जिंदगी के साथ, मिस्टर किसी के साथ हैं मैडम किसी के साथ। और ये शेर मैं नौजवान गीत कर रहा हूँ। 11,000 महर के और 11,000 महर के जोड़े के 5 लाख में 11,000 महर के जोड़े के 5 लाख तकमील आरज़ू भी है कि सादगी के शेर जो है, देखिए कैसा शेर है ये। आप अगर आपका ज़ौक़ है तो इसको नोट कीजिए। बच्चे बहुत समझ रहे हैं कुछ तो है नहीं समझ रहा है। अगर शेर नहीं समझ में आया तो कल मेरे घर आने में सीधा बच्चों में 11,000 महर के जोड़े के 5 तकमीले आरज़ू भी है किस सादगी के साथ। और कुछ नौजवान ये भी चाहते हैं कि एक पंथ दो है काज तो, एक पंथ दो है काज तो बेलन कमाल है, काज तो बेलन कमाल
कमाल है, बेटी भी दे रहे हैं मुझे नौकरी। मैडम किसी के साथ है, मिस्टर किसी के साथ है, मैडम किसी के साथ। पूछते हो चार मुझसे रेत की तख्ती पे, पूछते हो चार मुझसे रेट की तख्ती पे है, 2 रुपए इस्लाह के और सर मूंगने के 2 रुपए इस्लाह के और सर मूंगने के 2 रुपए। हंस के ये हजाम ने, ये भी लखनऊ के थे हजाम, हंस के ये हजाम ने उनसे कहा बंदा नवाज बाल सर में कम है, इसको ढूंढने के 2 रुपए। वो चार मुझसे रेट की तख्ती पे है, 2 रुपए इस्लाह के सर मूंढने के 2 रुपए। हंस के ये हजाम ने उनसे कहा बंदा नवाज बाल सर में कम है, इसको ढूंढने के 2 रुपए। और 4 से सवाल फरमाइए कि जब गया एक शख्स शॉपिंग के लिए बाजार को, जब गया एक शख्स शॉपिंग के लिए बाजार को, वो तय किया उसने कि जो भी रेट हो आधे में हो, तय किया उसने कि जो भी रेट हो आधे में हो। और जब कहा उसने कि 100 है रेट तो पूछा 50। तय करके निकले थे जनाब क्या जो भी चीज खरीदूंगा आधे दाम में खरीदूंगा। जब कहा उसने कि 100 है रेट तो पूछा 50, सुन के वो दुकान वाला हो गया तो बदहवास। फिर कहा 80, फिर कहा 80 तो कह दिया 40। कहा 80 तो कह दिया 40 में। और जब कहा 40 पूछा था उसने 20 में। तंग आकर कह दिया, तंग आकर कह दिया अब मुफ्ती ले लीजिए, तंग आकर कह दिया अब मुफ्ती ले लीजिए। हंस के बोला भाई तो फिर 2 अदद दे दीजिए। 2 अदद बोला भाई 2 अदद दे दीजिए। और 4 जब कहा बेगम से मैंने, जब कहा बेगम से मैंने एक नई तहरीक है, हमारी माँ बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, उनकी भी कुछ बात हो जाए। जब कहा बेगम से मैंने एक नई तहरीक है, तो फालतू सामान घर से फेंकने का बीक है, फालतू सामान घर से फेंकने का बीक है। जब कहा बेगम से मैंने एक नई तहरीक है, फालतू सामान घर से फेंकने का बीक है। और सोचकर कुछ डरते डरते मुझसे बेगम ने कहा, सोचकर कुछ डरते डरते मुझसे बेगम ने कहा घर में शौहर के सिवाय और तो छुट्टी है। जब कहा बेगम से मैंने, जब कहा बेगम से मैंने एक नई तहरीक है, फालतू सामान घर से फेंकने का बीक है। सोचकर कुछ डरते डरते मुझसे बेगम ने कहा घर में शोहर के सिवाय और तो सब ठीक है। और 4 में से सवाल फरमाइए। कौन कहता है कि औरों को फकत गम दे दे, कौन कहता है कि औरों को फकत गम दे दे, दे ज़ियादा मुझे अग़यार को कुछ
कम दे दे। कौन कहता है कि औरों को फकत गम दे दे, दे ज़ियादा मुझे अग़यार को कुछ कम दे दे। वो जो औरों के हैं तू दे उन्हें इडली सांभर, वो जो औरों के हैं तू दे उन्हें इडली सांभर, वो जो औरों के हैं तू दे उन्हें इडली सांभर। मैं तो तेरा हूँ मुझे मुर्गे मुसल्लम, वो जो औरों के हैं तू दे उन्हें इडली सांभर, वो जो औरों के हैं तू दे उन्हें इडली सांभर। मैं तो तेरा हूँ मुझे मुर्गे मुसल्लम दे दे। और एक 26 मिनट एक के साथ इस बदल में कड़पन गया चौथा मंदी लगा बीवियां घर में चार है सो है, चोरुआ घर में चार है सो है। अरे इश्क का फिर बुखार, किसी से प्यार करो भाई। मौलवियों की पुकार है सो है, मौलवियों की पुकार है सो है। सिनेमा को खतार है सो है। अच्छा सुनिए, पढ़ को लिखो भी फायदा क्या है, पढ़ को लिखो भी फायदा क्या है। अपना लीडर गंवा, अपना लीडर गंवार है सो है। आता अंदर से देने के दे रही, जबान समझिए, आता अंदर से देने के दे रही। मुंह को फिर के सिया खोद रही रोज एक नया खड्डा, खोद रही रोज एक नया खड्डा। उनको उर्दू से प्यार ऐसो है, उनको उर्दू हर इलेक्शन में हर वक्त ही कहा जाता है कि हम उर्दू कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। खोद रही रोज एक नया खड्डा, उनको उर्दू से प्यार है सो है। और शेर सुनिए, बहुत ही अच्छा शेर है। मैं समझता हूँ कि मेरा दूसरा हिस्सा पढ़ने से पहले शायद आप लोग समझ जाएंगे कि शेर क्या है। तो वो चाहता हूँ, चिट्ठी मुट्ठी सिफारिशों के, चिट्ठी मुट्ठी सिफारिशों के, चिट्ठी मुट्ठी सिफारिशों के। मेरा परवरदिगार ऐसो है, मेरा परवरदिगार है सो है। अब ये शब्द सुनिए, गांजा पी को ये किसी को ढंढला रही, गांजा पी को ये किसको ढंढला रही।
हाँ जहाँ चार मीनार हाँ जहाँ चार मीनार ऐसो है इसमें को डर तो है इसमें को डर तो है नगद बेलन घर का गल्ला उधार अरे पीछे की पूरी लिंग यार, बच्चे पूरे हंसो में यार। ये सुन ले रहे यार। पकड़ो ना यार, ये पकड़ने नहीं आ रहा, वो लेने आ रहा है। ये पकड़ा रहा था। अरे रागिर बजा लो यार, आता मेरा तो। अच्छा अब बस दे रहे आपके। अरे पूरा एक साथ रिकॉर्ड करिए यार तुम। आवाज़ आ रही हो, पॉज करो ना। ये कैसा दौर है प्यारे, ये कैसा दौर है प्यारे, ये कैसी महंगाई रे, ये कैसा दौर है प्यारे, ये कैसी महंगाई रे, कपड़े की कीमत से बढ़कर कपड़े की सिलवाई रे। ये तो सही बात है, सही बात है। 400 रुपये ले रहे हैं। कैसी महंगाई रे, कपड़े की कीमत से बढ़कर कपड़े की सिलवाई रे, अंग्रेजी मीडियम की वो, अंग्रेजी मीडियम की वो, मैं उर्दू का शैदाई रे, अंग्रेजी मीडियम की वो, मैं उर्दू का शैदाई रे, बच्चे टाटा बोल रहे हैं, बीवी बाय बाय। ये कैसी महंगाई रे, कपड़े की कीमत से बढ़कर कपड़े की सिलवाई रे, अंग्रेजी मीडियम की वो, मैं उर्दू का शैदाई रे, बच्चे टाटा बोल रहे हैं, बीवी बाई बाई रे। और एक 40 समाज सुनाइए। फसाहत तो बलागत की मूर्ति। तजुर्बा है मेरा, इस 4 मिसरों का उन्वान मैंने दिया है, साझे के कारोबार, शिराकत पार्टनरशिप बिजनेस। तजुर्बा है मेरा, रुपया है उसके पास। तजुर्बा है मेरा, रुपया है उसके पास, क्या बताऊं साझे में क्या बचा है उसके पास, क्या बताऊं साझे में क्या बचा है उसके पास। और कारोबार बढ़ते ही अब ये हो गया नक्शा, कारोबार बढ़ते ही अब ये हो गया नक्शा, रुपया है मेरे पास, तजुर्बा है। रुपया है मेरे पास, तजुर्बा है उसके पास। तो दूसरे सबसे पहले और 4 तीसरे पेश कर रहा हूँ। मियाँ थे सेठ, वाह समझना चाहता हूँ, और से मियाँ थे सेठ पर कंजूस थे बहुत दिल के। वाह क्या तरकीब है। मियाँ थे सेठ कंजूस थे बहुत दिल के, मियाँ थे सेठ पर कंजूस थे बहुत दिल के, मजाल क्या थी कि बीवी भी रुपया मांगे। मजाल क्या थी कि बीवी भी रुपया मांगे। तलब पे पैसों की बीवी से चिढ़ कर बोले, बजाय पैसों के तुम अक्ल का पता मांगो। तलब पे पैसों की बीवी से चिढ़ कर बोले, बजाय पैसों के तुम अक्ल का पता मांगो। कहा ये बीवी ने मांगा है रुपया मैंने, कहा ये बीवी ने मांगा है रुपया मैंने, जो तुम्हारे पास नहीं वो तुमसे क्या मांगा।
पर कंजूस थे बहुत दिल के, मजाल क्या थी कि बीवी भी रुपया मांगे, तलब पे पैसों की बीवी से चिढ़ कर बोले, बजाय पैसों के तुम अक्ल का पता मांगो। कहा ये बीवी ने, मांगा है रुपया मैंने, जो तुम्हारे पास नहीं हो तुमसे क्या। गजल है, बहुत पुरानी गजल है। अच्छा सुनाइए, हम कौन से नए। आपको पहली बार सुना है। जरा दक्कनी जुबान में उसको अगर आप तवज्जो से सुनेंगे, पानी पानी तवज्जो से सुनेंगे तो मजा आएगा। दक्कनी जुबान और से सुनिए। 20% पेश कर रहा हूँ। चिल्ले की हिमाकत हो गई ना। आजकल भाई हमारे पास पैसा खर्च जो हो रहा है फालतू चीज़ों पर, चिल्ले छट्टियाँ वो गुड्डन फला फला क्या हो रहा है, असल को छोड़ दिए नकल को पकड़ लिए। तो पेश कर रहा हूँ मतलब, चिल्ले की हिमाकत हो गई ना, मैं पहले चिन्ह को बोला छिल्ले की हिमाकत हो गई ना, मैं पहले चिन्ह को बोला था, फिर सर की हजाम मैं पहले चिन्ह को बोला था। वाह वाह, अरे बहुत निकालने बैटरी लो। कुल सो का धंधा पनडोरे मियां किसे की सुनतई, यार कैंसिल इसको करना हो तो खाली कट कर देना। कुल सो का बाजार को जब गया एक शख्स शॉपिंग के लिए बाजार को, और तय किया उसने कि जो भी रेट हो आधे में हो, तय किया उसने कि जो भी रेट हो आधे में हो, और जब कहा उसने कि 100 है रेट तो पूछा 50। तय करके निकले थे जनाब क्या आधे चीज खरीदूंगा आधे दाम में खरीदूंगा। जब कहा उसने कि 100 है रेट तो पूछा 50, सुन के वो दुकान वाला हो गया कुछ बदहवास। फिर कहा 80, फिर कहा 80 तो कह दिया 40, फिर कहा 80 तो कह दिया 40 में, और जब कहा 40 तो पूछा था उसने 20 में। तंग आकर कह दिया, तंग आकर कह दिया अब मुफ्त ही ले लीजिए, तंग आकर कह दिया अब मुफ्त ही ले लीजिए। हंस के बोला भाई तो फिर 2 ऑर्डर दे दीजिए। बोला भाई 2 ऑर्डर दे दीजिए और 4 जब कहा बेगम से मैंने, जब कहा बेगम से मैंने, नहीं पहली हमारी माँ बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, उनकी भी कुछ बात हो जाए। जब कहा बेगम से मैंने, एक नई तहरीक है, फालतू सामान घर से फेंकने का वीक है, फालतू सामान घर से फेंकने का वीक है। जब कहा बेगम से मैंने, एक नई तहरीक है, फालतू सामान घर से फेंकने का वीक है। और सोचकर कुछ डरते डरते मुझसे बेगम ने कहा, सोचकर कुछ डरते डरते और मुझसे बेगम ने कहा, घर में शौहर के सिवाय और कुछ नहीं। फालतू सामान घर से फेंकने का वीक है। सोचकर कुछ डरते डरते मुझसे बेगम ने कहा, घर में शौहर के सिवाय और तो सब ठीक है। और
चाहे मुझसे सुनाइए। तो पुराने हो गए क्या अपन? कौन कहता है कि औरों को फकत गम दे दे, कौन कहता है कि औरों को फकत गम दे दे ज्यादा मुझे अगियार को कम दे दे, गम दे दे। कौन कहता है कि औरों को फकत गम दे दे ज्यादा मुझे अगियार को कुछ कम दे दे। वो जो औरों के हैं तू दे उन्हें इडली सांबर, वो जो औरों के हैं तू दे उन्हें इडली सांबर, वो जो औरों के हैं तू दे उन्हें इडली सांबर। मैं तो तेरा मुझे मुर्गे मुसल्लम दे दे, मुर्गे मुसल्लम दे दे, मुर्गे मुसल्लम दे दे। वो जो औरों के हैं तू दे उन्हें इडली सांबर, वो जो औरों के हैं तू दे उन्हें इडली सांबर। मैं तो तेरा मुझे मुर्गे मुसल्लम दे दे। हैदराबादी। उत्तर पंजाब चौपन MB बीवियां घर में 12 MB का चार है सो है, जोरुआ घर में चार है सो है। फायर और एक की तलाश में का फिर बुखार मौलवियों की पुकार है सो है, मौलवियों की पुकार है सो है। सिनेमा पो खतार है सो है। बड़ी गोली को भी फायदा क्या है, धड़कन को भी पैदा को भी फायदा क्या है। अपना लीडर गंवा अपना लीडर गंवार है सो है, आता अंदर से देने के दे रही। वाह 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 वाह, जबान समझिए। आता अंदर से देने के दे रही, दो मतलब को फिर के सिया आज को निशान नहीं KTR के साथ है पर खोद रही खोद रही रोज एक नया खड्डा, खोद रही रोज एक नया खड्डा। उनको उर्दू से प्यार है कि नहीं? सो है। उनको उर्दू हर इलेक्शन में हर वक्त ही कहा जाता है कि हम उर्दू कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और उससे खोद रही रोज एक नया खड्डा, उनको उर्दू से प्यार है सो है। और शेर सुनिए, बहुत ही अच्छा शेर है। मैं समझता हूँ कि मेरा दूसरा मिसरा पढ़ने से पहले शायद आप लोग समझ जाएंगे शेर क्या है। तो वो चाहता हूँ चिट्ठी मुट्ठी सिफारिशां के, चिट्ठी मुट्ठी चिट्ठी मुट्ठी सिफारिशां के, चिट्ठी मुट्ठी सिफारिशां के। मेरा परवरदिगार है सो है, मेरा परवरदिगार है सो है। अब
अब ये शेर सुनिए कि गांजा पी को ये किस को ढंढला रही, गांजा पी को ये किसको ढंढला रही, हाजा चारमीनार है कि नहीं? हाजा चारमीनार इसमें पाउडर तो है, इसमें पाउडर तो है नगद बेरंग, घर का गल्ला उधार। सही बात है, सही बात है, सही बात है, हकीकत है ये जरूरी और है ना, जरूरी। ये कैसा दौर है प्यारे, ये कैसा दौर है प्यारे, ये कैसा दौर है प्यारे, ये कैसी महंगाई रे, कपड़े की कीमत से बढ़कर कपड़े की सिलवाई रे। ये तो सही बात है, सही बात है, ये कैसा दौर है प्यारे, कैसी महंगाई रे, कपड़े की कीमत से बढ़कर कपड़े की सिलवाई रे। अंग्रेजी मीडियम की वो, अंग्रेजी मीडियम की वो, मैं उर्दू का शैदाई रे। अंग्रेजी मीडियम की वो, मैं उर्दू का शैदाई रे। बच्चे टाटा बोल रहे हैं, बीबी बाय बाय। ये कैसा दौर है, ये कैसी महंगाई रे, कपड़े की कीमत से बढ़कर कपड़े की सिलवाई रे। अंग्रेजी मीडियम की वो, मैं उर्दू का शैदाई रे। बच्चे टाटा बोल रहे हैं, बीबी बाय बाय रे। और 40 से समाप्त सुनाइए। उन्होंने फसाहत बलागत की मूर्ति। तजुर्बा है मेरा, इस 4 मिसरों का उन्वान मैंने दिया है, साझे की कारोबार, तजुर्बा है मेरा, रुपया है उसके पास। तजुर्बा है मेरा, रुपया है उसके पास, क्या बताऊं साझे में क्या बचा है उसके पास। क्या बताऊं साझे में क्या बचा है उसके पास। वो कारोबार बढ़ते ही अब ये हो गया नक्शा, कारोबार बढ़ते ही अब ये हो गया नक्शा। रुपया है मेरे पास, तजुर्बा है। दुनिया से सेठ बोलना चाहता हूँ, और से दुनिया से सेठ पर कंजूस थे बहुत दिल के। कंजूस थे बहुत दिल के। मियाँ से सेठ पर कंजूस थे बहुत दिल के। मजाल क्या थी कि बीवी भी रुपया मांगे। मजाल क्या थी कि बीवी भी रुपया मांगे। तलब पे पैसों की बीवी से चिढ़ कर बोले, बजाय पैसों के तुम अक्ल का पता मांगो। तलब पे पैसों की बीवी से चिढ़ कर बोले, बजाय पैसों के तुम अक्ल का पता मांगो। कहा ये बीवी ने मांगा है रुपया मैंने, कहा ये बीवी ने मांगा है रुपया मैंने। जो तुम्हारे पास नहीं हो तुमसे क्या मांगा। पर कंजूस थे बहुत दिल के। मजाल क्या थी कि बीवी भी रुपया मांगे। तलब पे पैसों की बीवी से चिढ़ कर बोले, बजाय पैसों के तुम अक्ल का पता मांगो। कहा ये बीवी ने मांगा है रुपया मैंने, जो तुम्हारे पास नहीं हो तुमसे क्या।
अच्छा नहीं, हम कौन से नए? जरा लखनवी जुबान में उसको अगर आप तवज्जो से पानी सुनेंगे, पानी पानी मस्त। तवज्जो से सुनेंगे तो मजा आएगा। लखनवी जुबान और सुनिए। 20% पेश कर रहा हूँ की हिमाकत हो गई ना आजकल भाई चले चट्टियाँ बहुत चल पैसा तो हो रहा है फालतू चीजों चिल्ले छट्टियाँ वो मुंडन सब कुछ छोटी है सब को पकड़ तो पेश कर रहा हूँ मतलब चिल्ले की हिमाकत हो गई ना मैं पहले चिन्ह को बोला क्या बात है, क्या बात पहले तक को बोला था। चिल्ले की हिमाकत हो गई ना मैं पहले चिन्ह को बोला था फिर सर की हजामत हो गई ना मैं पहले चिन्ह को बोला मैं पहले चिन्ह को बोला। वाह वाह, अरे बहुत निकालने शायरा हो गया। अनेबल टू मैच नहीं करना देते, बैटरी लो का धंधा ले लो बंद कर देना सर। अरे यार कैंसिल इसको करना हो तो फिर कट कर देना, कट कर देना ये का धंधा पल गोरे मियां बैक ले लो। ये पकड़ दे रही मैं हूँ क्या बात है, ऐसा लो ऐसा लो ऐसा लो पकड़ो ना यार, बेजार गया ये बाहर बाहर के शौकान को बोले सुनते घर वाली चंपत हो गई चंपति हो गई मैं पहले बोला था। एक कैरेक्टर है बाशु मियां के नाम, बाशु मियां बदल में मैं बाशु मियां को पेश कर रहा हूँ। फिर हारे लक्षण बाशु मियां खैर उसका कोई दोष अफसोस नहीं फिर जब्त जमानत हो गई ना मैं पहले चिन्ह को बोला था। और टोली डाली पो भूला का टोली डाली पो भूला का गुलदस्ता नको से नकोरे जल्दी जल्दी नको कर लो हो गई ना नको बोला था।
اور تخلص پیش کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ اقبال تخلص اچھا تھا، علامہ کی گنجائش تھی، بے رنگ کی شہرت ہو گئی نا بے ڈھنگ سے بولا نظم غور سے سنیے، بہت ہی اصلاحی نظم اور جہیز کے تعلق سے ہے، نوجوانوں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، کہ کہا ہے کہ ہاں محو نو سنے ہم ان کے نام، ہاں محو نو سنے ہم ان کے نام، جن کو تو دور سے کرے ہے سلام، جن کو تو دور سے کرے ہے سلام، لوگ جو اصل میں ہے بردہ فروش، ہے یہ جس کو قصیدہ ان کے نام۔ کیا بات ہے، خون برسنے لگا ہے چاروں گھونٹ، خون برسنے لگا ہے چاروں گھونٹ، تو دھول بھی بک رہی ہے پھول کے دام، نان میٹرک کا ریٹ 20,000، میٹرک کا ریٹ 40,000، 20,000 میٹرک کا اور ریٹ میٹرک 40,000 کے 50 تک کے دام، واہ واہ، اور میٹرک کے 20 تک کے دام، ناک والوں پہ ہی نہیں موقوف، ناک والوں پہ ہی نہیں موقوف، مینکی کو بھی ہو گیا ہے زکام۔ کیا کی بات اور ہی ہے، میرے لڑکے کی بات اور ہی ہے، شکل و صورت سے ہے وہ گلفام۔ کیا میرے لڑکے کی بات اور ہی ہے، شکل و صورت سے ہے وہ گلفام، ڈونیشن دے کے دی اسے تعلیم، ڈونیشن دے کے دی اسے تعلیم، ڈاکٹر ہے اگرچہ ہے گمنام۔ ڈاکٹر ہے اگرچہ ہے گمنام، رشتہ ہر کوئی اس کا مانگے ہے، رشتہ ہر کوئی اس کا مانگے ہے، آ رہے ہیں اسے ہزاروں پیام، رشتہ ہر کوئی اس کا مانگے ہے، آ رہے ہیں اسے ہزاروں پیام، کوئی راضی ہے ہونڈا دینے کو، کوئی راضی ہے ہونڈا دینے کو، اور کوئی جاوا کا دے رہا ہے پیام، اور کوئی جاوا کا دے رہا ہے پیام، کار کا پیشکش کہیں سے ہے، کار کا پیشکش کہیں سے ہے، کار کا پیشکش کہیں سے ہے، اور بنگلے کا کوئی لیوے نام، اور بولے کہ مجھ کو پیسوں کی کوئی چاہ نہیں، لے رہے بنگلہ گاڑی کار بدلے لے رہے، مجھ کو پیسوں کی کوئی چاہ نہیں، میں ہوں آپ کا بندہ بے دام، مجھ کو پیسوں کی کوئی چاہ نہیں، میں ہوں آپ کا بندہ بے دام، ہاں مگر یہ زمانہ اور ہی ہے، ہاں مگر یہ زمانہ اور ہی ہے، گھر کی ہے عورتوں کے ہاتھ لگام، ہاں مگر یہ زمانہ اور ہی ہے، گھر کی ہے عورتوں کے ہاتھ لگام، وہ جو لڑکے کی ماں ضدی ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے ہر کام، اس کی خوشیوں کا پاس ہے ورنہ، اس کی خوشیوں کا پاس ہے ورنہ، اپنی بیوی کے ہم نہیں ہیں غلام، اپنی بیوی کے ہم نہیں ہیں غلام، کر کے شادی کریں گے گھر آباد، کر کے شادی کریں گے گھر آباد، کہتی ہے نیک بخت مجھ سے مدام، کہتی ہے نیک بخت مجھ سے مدام، اور سنیے کہ باجے گاجے کے ہم نہیں قائل، باجے گاجے کے ہم نہیں قائل، شادی سادہ ہو جس میں دھوم نہ دھام، باجے گاجے کے ہم نہیں قائل، شادی سادہ ہو جس میں دھوم نہ دھام، محل گھر ہو سکے تو کم رکھیے، محل گھر ہو سکے تو کم رکھیے، ہم مسلمان ہیں دین ہے اسلام، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہم مسلمان ہیں دین ہے اسلام، کر کے شادی کریں گے گھر آباد، کہتی ہے نیک بخت مجھ سے مدام، اور باجے گاجے کے ہم نہیں قائل، شادی سادہ ہو جس میں دھوم نہ دھام، مہر گر ہو سکے تو کم رکھیے، ہم مسلمان ہیں دین ہے اسلام، ہوگی بیٹے کی شادی مسجد میں، ہوگی بیٹے کی شادی مسجد میں، پوری ہو جائے سنت اسلام، پوری ہو جائے سنت اسلام۔ اور اب بول رہے ہیں کہ بھائی آخری 4 مصرے سماعت فرمائیے، غور طلب ہے کہ ہوگی بیٹے کی شادی مسجد میں، پوری ہو جائے
सुन्नत इस्लाम लाख जोड़े के लाख का हो जैस। अपनी तरफ से जो बना था बोलती है भाई अब आगे अपना औकात पे आगे लाख जोड़े के लाख का हो जहेज, इससे बढ़कर मिले तो मुझ पे हराम सच है बेलन, इससे बढ़कर मिले तो मुझ पे हराम और सच है बेलन। जो लोग कहते हैं आम के आम गुटली हो के दाम 4:30 हो रहे। अपनी एक माँ अपने पड़ोसन से जाके बेटे की शिकायत करती है। कैसे करती है सुनो। मेरा छोटू खैरन भी क्या बोलूं कितना सताता मेरा छोटू खैरन भी क्या बोलूं कितना सताता बच्चा को क्या आया कि कहने भी नहीं माता कहने भी नहीं माता उल्टी सीधी पट्टी पड़ाई सो उल्टी सीधी पट्टी पड़ाई सो चोरू के गुंगाता माँ कह रही है मेरा क्या बोलूं कितना सताता माँ कह रही है सुखी रोटी खा खा को पैसे को पैसा जमाई थी सुखी रोटी खा खा को पैसा जमाई थी झोपड़ी रहन रखा को उसका वीजा में बनवाई थी 20 दुकानें रोजाना पढ़ को रिजक लाई थी अबिन होटल जा को डिनर खाना भोके बाता क्या बोलूं मैं देख पर को लाई थी भोके बाता क्या बोलूं मैं देख पर को लाई थी जोड़े में उन क्या लाती बस वैसी चूट को आई भोके बाता क्या बोलूं मैं देख पर को लाई थी जोड़े में उन क्या लाती बस वैसी चूट को आई थी कितनी ताबेदार थी देखो अल्लाह मियाँ की गाई ताबेदार थी देखो अल्लाह मियाँ की गाई थी क्या पढ़ को भूखी थी छोटू उसके पाँव दबा बच्चा को क्या आया कि करने भी भोगी सजज देखो आता हाथा पावा मेरा शाह भोगी सजज देखो आता हाथा पावा मेरा शाह उसको गल्ला भर को चीजा मेरे को नहीं है एक माशा गल्ला भर को चीजा मेरे को नहीं है एक माशा मेरे भोले छोटू को उनके सबन मुंदा बाशा जोरू के हाथा से मेरी छाती को मुंड गलाता मेरा छोटू खैरन भी क्या बोलूं कितना सताता और ये सब चीजें बर्दाश्त करने के बाद अब आजकल जो चल रहा है पाशुनिया तावीज दिए थे छोटू पैसे वाली ना वो देखी तो गुस्से में गिरते को बेलन मारी तावीज दिए थे छोटू पैसे वाली ना हो देखी तो गुस्से में गिरते को बेलन मारी ना दुबई तेरे पैसे को सुख चैन में अपना हानी ना दिल भी बोल रहा है कोई अपनी किस्मत का खाता दुबई जा तो क्या मारो जी फोटो वीडियो दो भी आ रहे हमारे बच्चों के लिए कुछ नसीहत शायरी के सिलसिले में
खालिद के लेक्चरर जनाब उबैद साहब से ख्वाहिश करता हूँ इस दुआ का फरीदा अदा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आबिद अली साहब, मेरे सीनियर लेक्चरर जनाब डॉक्टर असलम फारूकी साहब, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी शायर जनाब इकबाल साहब, मेरे सीनियर लेक्चरर जनाब नसीबुर रहमान साहब, अदीबा मैडम साहिबा, सुनील सर और तमाम तलबा व तालिबात, जैसा कि हम जो है एक बेहतरीन शायरी के साथ जो है महसूस हो रहे थे, हकीकत में मैं भी जो है अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा किसी कॉलेज में इस तरह का अशार सुनने का मुझे मौका मिला और ऐसे बेहतरीन शायर को सुनने का मौका मिला। हकीकत में जो है हम भी बहुत ही अपने आप में एक फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और ये गिलास कॉलेज की एक खूबी है कि यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई एक मेहमान आपके सामने आते रहते हैं, एक सेलिब्रिटी आपके सामने पेश होती रहती है ताकि आप जो है इनसे इंस्पायर हो सके, आप में भी जो शायरी का माता है या और आप में जो सलाहियत है वो उभर कर आए। मैं हमारे मेहमान खुसूसी जनाब इकबाल साहब से का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और मैं जनाब असलम फारूकी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी नामवर शायर को हमारे सामने पेश किया। मैं आबिद अली साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने माहौल को बनाया। इस तरह से तमाम दूसरे असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम सबसे ज़्यादा तलबा व तालिबात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जो है अपने पूरे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर बैठा और इस शायरी को सुना। तमाम का शुक्रिया। इसी कलमात के साथ मैं इस क़स्म का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया।